नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट कैप्सूल में। पिछले वीडियो में हमने थ्योरी को कवर कर लिया है। आज हम एनपीओ के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं। आप जितने भी क्वेश्चन यहां पर करेंगे उनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उस टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको वो पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, हम पढ़ेंगे और सबसे पहले ये बात करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दो ही साइड्स होती हैं, दो साइड्स होती हैं। एक रिसिप्ट साइड होती है और दूसरी हमारी पेमेंट साइड होती है। और हमने ये भी बात करी थी कि रिसिप्ट में हमें ये नहीं देखना कि वो रिसिप्ट इस साल की है, पिछले साल की है या अगले साल से रिलेटेड है। वो हमने ये देखना है इस साल में अगर पैसा आपको मिला है, चाहे पिछले साल का मिला हो चाहे अगले साल वाला मिला हो, सर पैसा इस साल अगर आपको मिला है तो रिसिप्ट में लिख देंगे। और अगर पेमेंट आपने इस साल करी है, चाहे वो अगले साल से रिलेटेड पेमेंट हो चाहे वो पिछले साल का कोई हमारा बकाया था उसकी पेमेंट आज हम कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कुछ है तो हमें वो भी हमने इस साल की पेमेंट में दिखा देना है, या मैं ये कह सकता हूं कि हमने पेमेंट साइड में दिखा देना है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि सर उसका नेचर जो होगा, तो यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नेचर नहीं ध्यान रखना है। सर चाहे रेवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो, हर तरीके की आइटम जो है, हर तरीके की रिसिप्ट और हर तरीके की जो है वो पेमेंट हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगी। अब इसके बाद हमने एक और बात करी थी कि केवल वो वाली आइटम नहीं आएंगी सर जो नॉन कैश आइटम होंगी। जो नॉन कैश आइटम होंगी मतलब कैश में हमने कोई ट्रांजैक्शन अगर नहीं करा है और वो अगर आपको दिया हुआ है तो वो हम यहां पर नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा हमने सबसे, अगर मैं पहले बात करूं तो हमने डेबिट बैलेंस कहा था। अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो रिसिप्ट साइड दिखा देंगे और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो पेमेंट साइड में दिखाएंगे। वो अगर आपके सामने धीरे धीरे जो है ये क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। सबसे पहले हम अपने पहले वाले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखिए क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन की कोई समरी दी हुई थी, गुड हेल्थ क्लब था। सर एंडिंग कब हो रही है ईयर की? 31 मार्च 2018 को। सबसे पहले ही उन्होंने दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस में कैश का बैलेंस है 70,000 रुपए, बैंक का जो बैलेंस है वो 3 लाख रुपए है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सो गाइस हम धीरे धीरे जो है वो एक एक आइटम को कवर करते जाएंगे और उनको लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, हम यहां लिख लेते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पेमेंट अकाउंट यहां आपको पता है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, और ये कब दिया हुआ है? ये कह रहा है 31 मार्च 2018 को। तो हम यहां लिखेंगे वो एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। देखिए सबसे पहले आपने काम क्या करना है, सर अगर कोई बैलेंस दिए हुए हैं तो आप सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। तो यहां पर बैलेंस हमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कैश का बैलेंस दिया हुआ है हमें 70,000 रुपए, और इसके बाद बैंक का बैलेंस दिया हुआ है हमें 3 लाख रुपए। सो मैं यहां लिख देता हूं, और बैलेंस जब भी लिखेंगे तो बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बैलेंस दिया हुआ है कैश का कितना बैलेंस है सर? 70,000 रुपए। कैश का हमारा 70,000 रुपए बैलेंस है, और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक का बैलेंस भी इस तरीके से हम लिखेंगे। ये हो गया हमारा 3 लाख रुपए। सो यहां टोटल हो रहा है वो 3,70,000 रुपए। इसके बाद में अगर बात करूं तो वो कह रहा है सर सब्सक्रिप्शन, और मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन जो होता है वो इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके क्लब के लिए या एक एनपीओ के लिए इनकम होता है, और इनकम है तो सर रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। यहां पर सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है 2016-17 का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिला है हमें इस साल 40,000 रुपए। 2017-18 जो कि ये करंट ईयर है, इस साल का सब्सक्रिप्शन हमें 3,75,000 रुपए मिला है, और कुछ एडवांस भी मिला है। कुछ एडवांस मिला है जो 2018-19 का है वो है 20,000 रुपए। तो हम यहां लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में लिख देंगे सर सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है? 2016-17 वाला। 2016-17 का जो सब्सक्रिप्शन है वो है आपका 40,000 रुपए।
2016-17 का 40,000 रुपये सब्सक्रिप्शन है। 2017-18 वाला 3,75,000 रुपये, 2017-18 वाला है आपका 3,75,000 रुपये, और इसके बाद 2018-19 का है जो कि है 20,000 रुपये। 2018 ये मतलब एडवांस वाला है, कितने रुपए सर? 20,000 रुपये। तो यहां से अगर मैं इनका टोटल करूं तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से अगर मैं टोटल करता हूं तो ये हो गया हमारा 4,35,000 रुपये। यहां तक आपको समझ आया? अब इसके बाद वो कह रहा है डोनेशन फॉर जिम। आपको आइटम नजर आ रही है, डोनेशन फॉर जिम के बारे में जिक्र कर रहा है। तो डोनेशन फॉर जिम 1,64,000 रुपये, और डोनेशन फॉर जिम क्या है सर? रिसिप्ट है आपके क्लब के लिए, जिम के लिए, आपकी क्लब में जिम के लिए डोनेशन आई। और आप ध्यान देंगे बेटा, ये जो डोनेशन है ये जनरल डोनेशन नहीं है, स्पेसिफिक डोनेशन है। लेकिन हमें नहीं ध्यान रखना सर कैसी डोनेशन है, किस नेचर की है। हमने तो केवल रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में लिखेंगे, पेमेंट है तो पेमेंट साइड लिख देंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टू डोनेशन फॉर जिम, डोनेशन फॉर जिम कितने रुपए सर? 1,64,000 रुपए हमें बता रहा है। 1,64,000 यहां पर हमें डोनेशन दी हुई है। उसके बाद एडमिशन फी के बारे में कह रहा है। एडमिशन फी भी मैंने बताया था आपको। एडमिशन फी क्या होती है सर? इनकम होती है। मैं लिख लेता हूं एडमिशन फी मैं आपको लिख लेता हूं आपके लिए। तो ये एडमिशन फी कितनी है सर? 14,000 रुपए। सर 14,000 रुपीज एडमिशन फी हमारी दी हुई है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लाइफ मेंबरशिप फी कहता है। लाइफ मेंबरशिप भी मैंने बताया था सर, इनकम होती है, रिसिप्ट होती है, और रिसिप्ट है तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट साइड में टू लाइफ मेंबरशिप फी, टू लाइफ मेंबरशिप फीस। सर कितने रुपए दी हुई है लाइफ मेंबरशिप फी? तो लाइफ मेंबरशिप फी दी हुई है 45,000 हमारी लाइफ मेंबरशिप फी दी हुई है। इसके बाद वाली अगली आइटम जो है वो कह रहा है वेजेस एंड सैलरी। आप बताएं, वेजेस एंड सैलरी हमने पे करी होगी, हमारा खर्च होता है, ये हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सो वेजेस एंड सैलरी हमारी पेमेंट साइड आएगी, और वेजेस एंड सैलरी दी हुई है हमारी टोटल 55,000 रुपीज। हम बात कर रहे हैं, यहां पर लिख देंगे बाय वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि ये हमारी पेमेंट होती है। तो वेजेस एंड सैलरी कितने रुपए सर? 55,000 दी हुई है, यहां हमने लिखा 55,000। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लोकल रेंट। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं तो ये 2019 वाले एग्जाम का क्वेश्चन है, जो कि जब एनपीओ स्टार्ट हुआ था 12th क्लास में दिया था, तो उस टाइम पे पहली बात जो है वो मैंने आपको बताया भी था कि एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाने के लिए दिया गया था। और इतना आसान अकाउंट होने के बाद भी बच्चों ने वहां पर गलतियां करी हैं, और गलतियां जो थी वो यहां पर बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बेसिक सी बातें हैं, ये आपको समझ आ रही है। लेकिन आपको प्रॉब्लम जहां आ रही थी वो था लोकल रेंट। तो आपने ध्यान रखना है बेटा, लोकल रेंट जो होगा वो हमेशा ही आपके लिए इनकम होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? लोकल रेंट जो है, अगर आपको जब तक वो पेड के बारे में बात नहीं कहता, अगर सिंपल लिखा हुआ है लोकल रेंट, तो आप समझ जाना कि ये हमारे लिए रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ लोकल प्रोवाइड कराए हैं, उसके लिए आपको रेंट मिल रहा है। ये 11,000 रुपीज है, तो मैं लिख लेता हूं टू लोकल रेंट। सर लोकल रेंट कितने रुपए है? 11,000 लोकल रेंट दिया हुआ है। इस तरीके से अगर मैं आगे बात करूं तो इसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टेड इन 9% डिबेंचर। देखिए, सबसे पहले अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो डिबेंचर क्या होता है? कुछ नहीं सर, आप किसी कंपनी के कुछ डिबेंचर खरीदते हो, मतलब आप उनको कुछ पैसा देते हो इंटरेस्ट पर, आप उनको ब्याज पर कुछ पैसा देते हो, वो आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट देते हैं, जिसे हम उन्हें क्या कहते हैं? डिबेंचर कहते हैं। तो आपने उनमें इन्वेस्ट करा है, मतलब आपने वहां पे पैसा लगाया, आपके पास पैसा आया या गया? सर हमारे पास से पैसा गया, और गया तो सर पेमेंट साइड में लिखेंगे। क्या लिखना है सर? बाय इन्वेस्टमेंट इन, या हम कह सकते हैं मैं लिख सकता हूं इन्वेस्टमेंट इन कितने परसेंट डिबेंचर है सर? 9% डिबेंचर। मैं लिख दूंगा 9% डिबेंचर। यहां तक आपको बात आ गई समझ? सर कितने रुपए के हैं? यहां पर 2,40,000 रुपए के हमने ये खरीदे हैं, और खरीदे हैं तो सर जो भी आप आइटम खरीदेंगे, खरीदने से आपके पास पैसे आते नहीं है, बल्कि पैसे चले जाते हैं। उसके बाद बात कर रहा है हेल्थ जर्नल की। देखिए, ये क्लब जो है ये गुड हेल्थ क्लब था, और हेल्थ जर्नल मतलब ये सर कुछ पत्रिकाएं हैं जो ये अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो मेंबर्स, अब मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं से वो हेल्थ जर्नल जो है ये खरीद करके लेकर के आते हैं। जो मार्केट में बहुत सारी जर्नल पत्रिकाएं जो हैं
वो बिक रही होंगी, तो वहां से ये लेकर के आए होंगे ताकि अपने मेंबर्स को, ये मेंबर्स के फायदे के लिए काम कर सकें। सो हेल्थ जर्नल भी जो है वो मैं यहां लिख देता हूं बाय हेल्थ जर्नल, क्योंकि वो भी खरीद करके लेकर के आए, उन पर भी उनका खर्च हुआ होगा सिर्फ 5,000 रुपए, तो मैं लिख देता हूं बाय हेल्थ जर्नल। कितने रुपए सर? 5,000 रुपीज के लिए हेल्थ जर्नल लेकर के आए। अब अगर मैं आगे बात करूं तो आगे कह रहा है स्टेशनरी, हमें पता है अच्छे तरीके से, सर 11th क्लास में पढ़ा था, स्टेशनरी खरीदी तो सर खर्च करा है, मैं यहां लिख देता हूं बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी। यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। स्टेशनरी में दिया हुआ है सर 12,500 रुपए, सर 12,500 रुपए स्टेशनरी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा, आपके लिए खर्च है तो सर मैं कहां लिखूंगा? बाय पेमेंट में। सर मैंने लिख दिया इंश्योरेंस पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 6,760 रुपए, 6,760 रुपए दिए हुए हैं। इस कोरियर आपने करा था, उसके चार्जेस हैं 800 रुपए, कोरियर चार्जेस हैं, तो ये भी आपके चार्जेस जब अगर आपके आ जाते हैं तो आप समझ लेना वो आपकी पेमेंट है। मैंने यहां पर लिख दिया कोरियर चार्जेस आपको दिए हुए हैं, कोरियर आपने करा होगा कहीं पर, चार्जेस आपको दिए हुए हैं। सर कितने रुपए हैं? 800 रुपए यहां पर आपके ये एक्सपेंस है। इसके बाद आपके कह रहा है म्युनिसिपल टैक्स है सर, आपने पे करा होगा, और क्योंकि ये कैश बुक की समरी है, मेरी बात आप ध्यान दीजिए बेटा, ये कैश बुक की समरी है, या मैं ये कह सकता हूं कि आपने कैश में कोई ट्रांजैक्शन करे तो उनकी समरी आपको दी हुई है, तो यहां पर आप लिख देंगे। आपको पता है कि आपने टैक्स पे ही करा होगा, सर आप टैक्स तो किसी से ले नहीं रहे, गवर्नमेंट तो आप है नहीं, तो यहां पर लिख देंगे बाय म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस। और म्युनिसिपल टैक्सेस में क्या क्या कितना कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 9,570 रुपए, यहां पर आपको दिया हुआ है 9,570 रुपए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको मशीनरी परचेज, आपने कोई मशीनरी परचेज करी होगी, सर परचेज करी है आपने, पेमेंट करी होगी, तो पैसा चला गया होगा, तो मैं यहां लिख दूंगा पेमेंट में ही बाय मशीनरी परचेज, बाय मशीनरी परचेज। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ रहा है? सर मशीनरी परचेज कर दी, कितने रुपए की करी है परचेज? सर 38,000 रुपीज की हमने मशीनरी परचेज करी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर बेचे, सर पैसे आए या गए? मेरी सर पैसे आए होंगे, मैं यहां लिख दूंगा टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सर कितने रुपए के होंगे? सर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो हैं वो आपके कितने रुपए के होंगे? आपने देखा ये दिया हुआ है आपको 300 रुपए, तो मैं यहां लिख देता हूं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपीज। उसके बाद कह रहा है सर इंटरेस्ट एंड ऑन बैंक बैलेंस, जब भी बैंक का कोई बैलेंस था आपके पास अगर इंटरेस्ट आ रहा है, सर आपके लिए क्या है? रिसिप्ट है, तो कितने रुपए कह रहा है? 1,740 रुपीज, तो मैं यहां लिख देता हूं टू इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, सर कितने रुपए कह रहा है? 1,740 रुपीज, 1,740 रुपए कह रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है आपका कैश इन हैंड का भी बैलेंस है, और ये नीचे लिखा हुआ है। सर ऊपर वाला जो बैलेंस था वो तो ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ था 70,000 रुपए यहां पे, और सबसे जो नीचे लिखा हुआ है हम क्या मान लेंगे? तो वो हमारा क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब यहां पे मैं लिख देता हूं सर बाय बैलेंस CD, और कैश का अगर आपको बैलेंस दिया हुआ है, कैश का बैलेंस कितना है सर? 43,000, मैं यहां लिख देता हूं 43,000। यहां तक आपको समझ आया? अब इसके बाद कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा काम रहता है हमारा, हमने दोनों का टोटल करना है। तो ये आपका टोटल आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा आपका टोटल जो है वो इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट वाली साइड की भी हम टोटल करेंगे। ये हमारा टोटल आ रहा है, तो आपने देखा कि हमारा जो रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड का टोटल 10,41,040 रुपए आ रहा है, जबकि पेमेंट साइड का जो टोटल है वो 4,10,630 आ रहा है। सर मैं यहां पे लिख लूंगा
41,000, 10,41,040 रुपये, और यहां पर भी 10,41,040 रुपये में लिख लूंगा। अब इसके बाद सर ये वाला बैलेंस था 4,10,660 रुपये, मेरे टोटल होंगे 10,41,040 रुपये। तो मैं क्या करूं सर, यहां जो बैलेंस आएगा आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, यहां पे जो बैलेंस आएगा, यहां पे जो बैलेंस होगा वो किसका होगा, बैंक का बैलेंस होगा। देखिए आपने लिखना था, आपने लास्ट में क्या निकल करके आता है, लास्ट में आपका निकल करके आता है बैंक बाय, माफ कीजिए, आपका निकल करके आता है बैलेंस सीडी, और कैश का बैलेंस आपको पहले से ही दिया हुआ है। तो बैलेंस कैश का पहले से ही अगर आपको दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये केवल किसका बैलेंस बच गया होगा, बैंक का बैलेंस बच गया होगा। और आप अगर हमने टोटल की बात करी थी तो वो था हमारा 4,10,630 रुपए, तो 4,10,630 रुपए घटाएंगे तो इसका आंसर जो है वो 6,30,410 रुपए आ जाएगा। हम यहां लिख लेते हैं 6,30,410 रुपए जो है वो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 6,30,410 रुपए जो है वो इसका बैलेंसिंग फिगर से इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपने बस यहां से दो चीजें सीखी। सबसे पहले आप किस तरीके से जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, और एक चीज आपने सीखी कि लास्ट में जो है वो हमारा अगर कैश का बैलेंस दिया हुआ तो लास्ट में क्या बचेगा, बैंक का बैलेंस बचेगा। अगर बैंक का बैलेंस दिया होता तो लास्ट में कैश का बैलेंस बचता, और सर कोई भी बैलेंस नहीं दिया होता तो हमारे पास में फिर कैश और बैंक दोनों का ही बैलेंस होता। तो हम यहां लिखते बाय बैलेंस सीडी, और कुछ नहीं है, दोनों में क्या कैश एंड बैंक लिख देते, क्योंकि सर अलग अलग हमें नहीं पता चलेगा, कैश और बैंक लिख देते और यहां हम टोटल करके लिख देते। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो थोड़ा सा इससे आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये चीजें जो थी ये आपको इतना सा बताने या इतना सा समझाने के लिए थी कि ये यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल वर्क नहीं है बनाना। आप हमारे दूसरे क्वेश्चन जो है वो, हमारा दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। तब तक आप एक बार इसको पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना हमने बात करी, आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाएंगे। लिखा हुआ है कैश इन हैंड। सबसे पहले 1 अप्रैल को बैलेंस दिया हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले बैलेंस ही लिखना है। और कितना बैलेंस दिया हुआ है, आपको दिया हुआ 4,390 रुपये। तो मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस बीडी 4,390 रुपये। इसके बाद कह रहा है सर सब्सक्रिप्शन है, और हमें पता है सब्सक्रिप्शन जो था वो हमारी इनकम थी, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं सर, बना करके देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शन कितने रुपए दिया हुआ है, 37,600 रुपये सर, 37,600 रुपीज हमारा अमाउंट दिया हुआ है। इसके बाद डोनेशन दी हुई है, हमें पता है डोनेशन जो है वो रिसिप्ट होती हैं। टू डोनेशन लिख दिया आपने, टू डोनेशन कितने रुपए दिया हुआ है डोनेशन, सर डोनेशन है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमें डोनेशन दी हुई है, आप चेक करिए। उसके बाद लिखा हुआ है एंट्रेंस फी, सर इनकम होती है, चुपचाप कहां लिख देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बिना बोले सर एंट्रेंस फी। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करना है। एंट्रेंस फी कितने रुपए दिए हुए हैं आपको, 4,300 रुपये। 4,300 रुपये आपको एंट्रेंस फी दी हुई है। इसके बाद मैं बात करूं रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल। ये क्लब का जो हॉल था हमारा, जो एक कमरा था, बड़ा सा जो कमरा था, उस हॉल को हमने क्या कर दिया, रेंट पे चढ़ाया होगा सर, उससे कुछ रिसीव मिला होगा, उससे कोई रेंट मिला होगा, तो रेंट फॉर हॉल के लिए हमें रेंट ही मिला सर। रिसिप्ट है हमारी कितने रुपए, 5,250 रुपये, 5,250 रुपये जो है हमें रिसिप्ट हुई है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर चार्जेस लिखा हुआ तो समझ जाना पेमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सर कितने रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बता रहा है, वो बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,440 रुपीज। उसके बाद वो बात कर रहा है टैक्सेस पे, आपने पेमेंट करी होगी, सो बाय टैक्सेस पे, बाय टैक्सेस पे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। टैक्सेस पे सर कितने रुपए सर, 4,000 या माफ कीजिएगा 490 रुपीज दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है सर सैलरी भी पेमेंट करी होगी सर आपने, हाँ तो पेमेंट साइड लिखिए ना, बाय सैलरीज में कितना दिया हुआ है, सैलरी दी हुई सर 21,500 रुपए, 21,500 आपकी सैलरी दी हुई है। उसके बाद हम बात करें ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सर ये वाला पॉइंट हमारा नया आया। क्या होता है, देखिए बेटा, जो हमारे परमानेंट वर्कर होते हैं
उनको हम सैलरी दे रहे होते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। जो हमारे परमानेंट वर्कर हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सैलरी, वो हमारे बिजनेस के ही हैं, ठीक है, वो हमारे हर रोज आते हैं और हमारे हर रोज काम करते हैं, हमारे लिए हर रोज जो है वो सैलरी लेते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, वेजेस लेते हैं या सैलरी लेते हैं, हर रोज उनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं जो कभी कभार आते हैं, उनको बुलाया जाता है कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए, कुछ स्पेशल वर्क के लिए उनको बुलाया जाता है। तो ऐसे लोग जो परमानेंट नहीं होते, जो उनको थोड़े टाइम, एक शॉर्ट पीरियड के लिए बुलाया जाता है, उनको हम उनको पे क्या करते हैं, सैलरी नहीं बोलते उनको, हम जो पे करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑनरेरियम। मेरी बात समझ रहे होंगे। ऑनरेरियम कुछ नहीं है, जो हमारे परमानेंट वर्कर नहीं है उनको जो पे करा जाता है, सैलरी की जगह एक वर्ड लिया गया ऑनरेरियम। तो हम बात करेंगे बाय ऑनरेरियम, बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। अब कितने रुपए हैं सर कितने रुपए हैं, 2500। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट रिसीव करा होगा इन्वेस्टमेंट पे आपकी, ये तो थी आपकी क्या ऑनरेरियम जो था वो आपने पे करा होगा, लेकिन इंटरेस्ट तो रिसीव करा है, तो रिसीव करा है तो यहां लिख दूंगा टू इंटरेस्ट। मेरी बात आप समझ रहे हैं। सर कितने रुपए दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है 2950। इसके बाद कह रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपको बहुत अच्छे से पता है पेमेंट होती है सर बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, या तो खरीदी होंगी या इतने रुपए की खर्च होगी सर 150 रुपीज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पेटी कैश एक्सपेंसिव, छोटे छोटे जो चाय पानी के जो खर्चे होते हैं सर पेमेंट करिए, लिख दो बाय पेटी कैश, बाय पेटी कैश एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कितने रुपए बेटा, 900 रुपीज, 900 रुपीज। अब इसके बाद बात करूं तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है भैया, इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। कितने रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा सर, 310 रुपीज, 310 रुपीज। बस कुछ नहीं करना है सर, बैलेंस दिया हुआ था, टोटल कर लो एक बार, टोटल करो बेटा, दोनों साइड्स का आप टोटल करो, कितना रुपया आ रहा है सर, ये वाला हमें पहले ही नजर आ रहा है कम होगा, तो इसका टोटल कर जो है वो आएगा 62,490 रुपीज। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहां पर भी 60, यहां पर भी कितना सर 62,490 रुपीज। अब ये वाला जो बैलेंस है इसका आपने टोटल करा, टोटल कीजिए एक बार, आप टोटल करके चेक करें एक बार, आपको आपका कितना आता है। मेरे वाला जो आया है वो है 29,490 बाय, मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस क्या CD। लेकिन मेरे वाला इसका जो टोटल आया है वो कितना है, आप एक बार चेक करेंगे। इस वाले का टोटल जो आया है वो मेरा आया है 29,490। सो आप लेस करेंगे बेटा 62,490 में से 20, आप कितना लेस करेंगे बेटा, 29,490 आप जो है वो लेस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 33,000, तो वो होगा आपका बैलेंस। मेरी बात आप समझ रहे हैं, 33,000 जो है वो आपका बैलेंस होगा, और इसका आंसर जो है वो 33,000 ही है। यहां तक मेरी बात आपको समझ आई होगी। हमने 2 क्वेश्चन आज करे, हम अपना लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज वाला, और बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप एक बार चेक कीजिए, आप पढ़िए, देखिए आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपने पढ़ लिया होगा, एक बार फिर से देखते हैं। मॉडर्न क्लब जनकप्रिय जो है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, और 31 दिसंबर 2006 के लिए हैं, वो ईयर एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा था, आप ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर 2006 को एंड हो रहा है, उसके लिए हमने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाना है, और आपको जो बैलेंस दिए हुए वो है सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस। सर जी ओपनिंग बैलेंस है, लिख दो कहाँ, टू रिसिप्टेंट पेमेंट में बाय, या टू बैलेंस ब्रोट डाउन। सर किस किस का है, कुछ नहीं, कैश एंड बैंक दोनों का दिखा रखा है। कितना सर, 1 जनवरी 2016 को ओपनिंग बैलेंस कितना है, 45,000। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, और सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है 8,000 इंक्लूड है 2005 के पिछले साल वाले, और इसमें 2007 वाले हैं जो कि हैं आपके 12,000 रुपए। ये ईयर कौन सा है सर, 2006। मतलब एक तो एडवांस है और एक आपका पिछले साल वाला है, बकाया आपका था, आउटस्टैंडिंग आपका था। ये हमें इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है, सीधी सी बात, तो 4,70,000 वो इसमें शामिल है। तो आपको क्या करना है सर, इसमें पहले से ही शामिल है तो सही है,
नहीं शामिल होते तो हम शामिल कर लेते क्योंकि इस साल ये मिले थे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। 4,70,000 रुपए आपको टोटल इस साल मिले हैं, ये कहना चाह रहा है। उसमें 8,000 रुपए पिछले साल के हैं और 12,000 रुपए अगले वाले साल के लिए। सर हमें क्या करना है, हमें तो इस साल मिले हैं, लिख देने हैं। कितने रुपए सर? 2 सब्सक्रिप्शन जो इतने साल जो अब के साल मिले हैं। और मिले कितने हैं सर? मिले हैं सब्सक्रिप्शन में लिख लीजिए 4,70,000 रुपए। 4,70,000 रुपए हमें अब के साल मिले हैं। इसके बाद कह रहा है सर 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज करिए, मैंने आपको बताया था सर जी आप कोई भी चीज परचेज करते हो, कहाँ सर पेमेंट होगी आपकी कितने रुपए? 1 जनवरी 2006 को परचेज करी थी सर 1.5 लाख रुपए की। तो बाय इन्वेस्टमेंट परचेज कितने रुपए की सर? आप लिख देंगे 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। कितने रुपए? एंट्रेंस फीस लिखी हुई है, रिसिप्ट है, रिसीव्ड करी है आपने तो 2 एंट्रेंस फी। कितने रुपए कह रहा है एंट्रेंस फीस के लिए? आपके 15,000 रुपए सर, लिख लो 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। इसके बाद बारी आ रही है सर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करा होगा, पेमेंट करी होगी बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। यहां लिख देता हूं बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। तो कितना हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल? कितना कह रहा है बेटा? ये कह रहा है आपका 70,000 रुपए। कितने हैं? 70,000 रुपए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिख रहा है फर्नीचर परचेज। ये भी परचेज करा है, लिख दो बाय फर्नीचर परचेज। कितने रुपए फर्नीचर परचेज कर रहा है? देखिए यह है 80,000 रुपीज। 80,000 रुपए फर्नीचर आपने 80,000 रुपए का फर्नीचर परचेज करा। उसके बाद कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, लेकिन इसके साथ आपको क्या दिया हुआ? कॉस्ट दी हुई है। कितने सर? 20,000 रुपीज। सर आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा कितने का? 5,000 रुपए का। कॉस्ट कितनी थी सर? 20,000 रुपए। एक बात मुझे बताएं, आपको जो मिले हैं वो 5,000 मिले हैं या 20,000 मिले? कितने मिले सर? 5,000 मिले ना। तो जो मिले हैं आपने वो लिखने हैं। कॉस्ट कितनी थी कितनी नहीं थी अभी आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो चीज ध्यान नहीं रखनी है, वो रखनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो हम आपको बता देंगे। अभी के लिए क्या करना है सर? अभी के लिए कुछ ध्यान नहीं रखना, जो आया जितना आया सर लिख दो। आपको जितना नहीं मिला मत लिखो सर 15,000 रुपए नहीं मिले, नहीं लिख रहे। कितना सर? 5,000 रुपए आपको मिले हैं तो मैं यहां लिख दूंगा 2। और क्या था सर? ये था सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो मैं लिख देता हूं 2 सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कितने रुपए हैं सर? 5,000 रुपीज है। मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद कह रहा है म्युनिसिपल टैक्स। सर हमने पहले भी बात करा था बाय म्युनिसिपल टैक्सेस। कितने रुपए म्युनिसिपल टैक्स के? देखिए आप म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 1,000 रुपए। कितना है सर? 1,000 रुपए हमने टैक्स पे करा। इसके बाद बारी आती है सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की। ये भी यहीं पे आएगा पेमेंट साइड में बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब इस कितने रुपए दिए हुए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? 24,000। कितने? 24,000। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। और अगर आपने पुराना माल जो है, खेल का सामान जो है वो आपने बेचा होगा तो आपको इनकम हुई होगी, तो आप लिखेंगे 2 सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने रुपए है मटेरियल बेटा आपका स्पोर्ट्स मटेरियल? आपने देखा ये 6,000 रुपए, लिख दो सर 6,000 रुपीज। उसके बाद कह रहा है सर जनरल एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंस हमें पता है पेमेंट साइड में आएंगे। कितने रुपए हैं सर? 20,000 रुपए आपको दिखाई दे रहा होगा। 20,000 रुपए आपके एक्सपेंस के हैं, लेकिन एक साथ एक ब्रैकेट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। ये इंफॉर्मेशन सर क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे भी दी हो सकती थी। क्या दिया हुआ है सर? आउट ऑफ विच ₹2,000 इज येट टू बी पेड। इस 20,000 में से, ये एक्सपेंस है हमारे, इस 20,000 में से हमने 2,000 रुपए अभी तक पे नहीं करे, अभी पे करने, येट टू बी पेड, अभी पे करने हैं। तो सर 20,000 रुपए में से 2,000 भी पे करने हैं, तो एक्चुअल में एक्सपेंस कितना सर? एक्चुअल में कितना पे करा होगा? बाय जनरल एक्सपेंस कितने रुपए सर? हमारे टोटल 18,000 रुपए ही पे हुए होंगे। मेरी बात आपको समझ आई? बेटा जो नहीं पे करा है वो नहीं लिखना, हमने तो वो लिखना है जो हमें मिल गया, सही में मिल गया, और जो हमने पे कर दिया, असल में पे कर दिया। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट रिसीव करा होगा तो भैया 2 रिसिप्ट साइड में लिखना है 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितने रुपए कह रहा है सर? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए हमने यहां पर लिख लिए। इसके बाद बारी आती है सर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस कहां लिखेंगे? पेमेंट साइड में बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस।
कितने रुपए हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए कह रहा है सर 72,000। कितने हैं 72,000 रुपीज जो है टूर्नामेंट आपने कराए हैं कितने रुपए के। उसके बाद कह रहा है सर सैलरी पे करिए सर, यहीं पे आएगा बाय सैलरी पे, बाय सैलरी पेड। कितने रुपए की सैलरी पे करी है सर 84,000। इसके बाद बारी आती है सर पोस्टेज एंड कुरियर, बाय पोस्टेज एंड कुरियर। तो कुरियर कितने का है सर 2,000 रुपए। खर्च चाहिए हमारा, लिख दो सर बाय पोस्टेज एंड कुरियर। यहां तक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आप इनका टोटल की, मेरा टोटल हो रखा है भैया, आप अपना टोटल कर लीजिए। टोटल करिए कितना आ रहा है। तो यहां से जो है डेबिट वाली रिसिप्ट वाली साइड का हमारा टोटल आ रहा है 5,47,000 रुपए सर। 5,47,000 है और दोनों में बड़ा जो है यही वाला है, तो मैं यहां पे भी 5,47,000 लिख दूंगा। इनका टोटल करा मैंने और आपने देखा ये वाली जो पोर्शन है केवल इसका क्रेडिट वाली साइड का अगर टोटल करा तो आपने टोटल देखा इसका आएगा 5,01,000 रुपए। कितना आएगा 5,01,000। इसका टोटल आएगा बेटा 5,01,000 रुपए और इस 5,01,000 को घटाओगे किसमें से 5,47,000 में से, तभी तो आपका क्या आएगा बाय बैलेंस। क्या सर CDBD सर CD कितने रुपए, किसका बैलेंस है कैश का और बैंक का बैलेंस। कब का सर जनवरी नहीं, कब सर 31 दिसंबर 2006 का। क्यों, क्योंकि सर इसी एंड के लिए तो बना रहे हैं हम। तो बैलेंस कब का सर 31 दिसंबर 2006 का। कितना आया 5,47,000 में से घटा लिया होगा सर, कितने रुपए आया 46,000 आया। मेरी बात आप समझ रहे हैं, कितना आया 46,000 आया। सो गाइज ये थे आज आपके 3 क्वेश्चन। हमने 3 क्वेश्चन आज करे। कल हम इनसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन करने वाले हैं, इनसे थोड़ा सा अलग होगा। उसमें हमें और कुछ बारीकियां पता चलेंगी। आप इसके बाद जब ये अगली क्लास हो जाएगी तो इसके बाद आप इसके अलावा कोई भी आप क्वेश्चन उठा लेना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम 3 क्वेश्चन आज कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं सर। कभी भी आपको इसके बाद आपको कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैं उम्मीद करता हूं ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इनकी तैयारी फिर से करेंगे बेटा। मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा हमारा PDF जो मैं क्वेश्चन यहां पे करा रहा हूं, यही वाला PDF आपको वहां पर मिलेगा। और उस PDF से आपको क्या फायदा होगा, आपने ये पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। आप घर पर बैठिए बेटा, मैंने आपको समझा दिया ये वाला क्वेश्चन, आप दोबारा से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और इसके बाद अगर आपके ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो सर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा सर हमें यहां प्रॉब्लम आ रही थी, ताकि हम आपको सॉल्यूशन दे सकें, ताकि हम दोबारा से आपको उन चीजों को समझा सकें। सर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें स्पष्ट अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। कल फिर से नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।